नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह फिनिशियर्स कंप्यूटर साइंस एंड आईटी चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये वीडियो मैं स्पेसिफिक बना रहा हूं नॉलेज पर्पज से कि आप लोगों को आज के टाइम पे पता है सबसे बड़ा इशू जो चला हुआ है वो व्हाट्सएप को लेकर चला हुआ है। व्हाट्सएप एक चैटिंग ऐप है जिसके थ्रू आप आपस में बातें कर पाते हो, इमेजेस शेयर कर पाते हो, वीडियो शेयर कर पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की हेल्प से। अब उस व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि हमारे चैनल का नाम जो है वो फिनिशियर्स कंप्यूटर साइंस एंड आईटी है। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी से जुड़ी हुई लेटेस्ट जो भी नई नई खबरें होंगी वो भी मैं आप लोगों तक यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूं आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे और अगर आप लोगों के कोई सुझाव हैं कंटेंट को लेके, वीडियो को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो आप कमेंट करके मुझे सुझाव दे सकते हैं ताकि मैं अपनी वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में कि क्या हमें व्हाट्सएप यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, व्हाट्सएप की जगह पे हमें कौन सी दूसरी एप्लीकेशन का यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्या व्हाट्सएप हमारा डेटा जो है वो शेयर करना स्टार्ट कर देगा, क्या हमारे सारा का सारा जो भी हम चैट करते हैं, जो भी हम एक दूसरे के पास इमेजेस भेजते हैं, क्या वो सारा का सारा हमारा व्हाट्सएप जो है वो शेयर करने लग जाएगा, क्या हमें व्हाट्सएप यूज़ करना चाहिए, क्या व्हाट्सएप सिक्योर है या नहीं है, सेफ है या नहीं है, या इसके अलावा हमें कौन सी ऐप यूज़ करनी चाहिए, क्या व्हाट्सएप हमारी लोकेशन शेयर करेगा, हमारे इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स, चैट्स, वो सारी चीज़ें क्या वो शेयर करने लग जाएगा अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम के साथ या गूगल के साथ। इन सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें नज़र डालनी होगी कि एक्चुअल में बात हुई क्या है, व्हाट हैज़ हैपेंड। तो अभी व्हाट्सएप का जो अपडेट आया है उन्होंने बोला है कि हम 15 मई तक कोई भी नया अपडेट लेके नहीं आ रहे हैं। उन्होंने 15 मई तक अपने अपडेट को डिले कर दिया है। जो पहले 8 फरवरी का उन्होंने बोला था कि 8 फरवरी से पहले पहले सभी के पास एक नोटिफिकेशन आया था। वो कैसा नोटिफिकेशन था वो मैं ये दिखा देता हूँ। ये ऐसा नोटिफिकेशन सभी के पास आया था कि इन सब चीज़ों को आपको एग्री करना था, नहीं तो एग्री नहीं करोगे तो 8 फरवरी 2021 के बाद आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों ने एग्री कर दिया था, कुछ ने एग्री नहीं किया था। तो व्हाट्सएप क्या बोलता है? व्हाट्सएप बोलता है कि जो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपका डेटा जो है वो ना लें। इन सारी बातों के साथ ही व्हाट्सएप ने बोला कि हम हमारी पेरेंट कंपनी जो फेसबुक है उसके साथ भी डेटा शेयर करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट जो है वो आज एक अलग अपडेट आई है। उससे 2-3 दिन पहले अपडेट आई थी, वो आई थी कि वो 15 मई तक ऐसी कोई भी अपडेट अभी लेके नहीं आ रहे हैं। ये मैंने लिस्ट बनाई है उस डेटा की जो डेटा अगर व्हाट्सएप शेयर करता तो वो क्या क्या शेयर करता फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ। सबसे पहली चीज, व्हाट्सएप के ऊपर जो हम प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं उस प्रोफाइल पिक्चर की शेयरिंग होती। जो स्टेटस आप लगाते हैं उस स्टेटस की शेयरिंग होती। आपका यूजर नेम जो आपने लिखा हुआ है वो शेयर किया जाता। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स प्लस उन अगर वो कॉन्टैक्ट भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उनकी भी ये सारी डिटेल्स जो है वो शेयर की जाती। हार्डवेयर मॉडल, जो मोबाइल आप यूज करते हैं, जो भी सेट आप एमआई का है, नोकिया का है, सैमसंग का है, जो भी मोबाइल आप यूज करते हैं उसका मॉडल आप वो वहां पे शेयर किया जाता। आप आईओएस यूज कर रहे हैं या आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं वो शेयर किया जाता। आपकी बैटरी का लेवल शेयर किया जाता। आपका टाइम जोन, आप इंडिया में हैं, आप एशिया में हैं, आप कहाँ पे हैं वो शेयर किया जाता। आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ, जो भी आप कंपनी की सिम आप यूज कर रहे हैं, आइडिया है, एयरटेल है, जियो है, उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ वहां पे शेयर की जाती। और आपका आईपी एड्रेस यानी कि आपकी लोकेशन वहां पे शेयर की जाती। ये सारी जो बातें थी ये व्हाट्सएप बोलता है कि हम इन चीज़ों को जो है वो शेयर करना स्टार्ट करेंगे 8 फरवरी के बाद। अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों को हम आपकी ले पाएं या यूज़ कर पाएं तो आप एग्री कर दीजिए, अदरवाइज आप एग्री मत करिए। फिर क्या हुआ उसके बाद होता है कि व्हाट्सएप का एक ट्वीट आता है। व्हाट्सएप क्या ट्वीट करता है? व्हाट्सएप ट्वीट इसलिए करता है क्योंकि व्हाट्सएप की जो मार्केट है वो एकदम से चली गई बहुत ज़्यादा डाउन। लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने उसको अनइंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया और उसकी जगह पे दूसरी एप्लीकेशंस को यूज करना स्टार्ट कर दिया। उसको देखते हुए व्हाट्सएप ने एक ट्वीट जारी किया जिसमें उसने लिखा, व्हाट्सएप प्रोटेक्ट्स एंड सिक्योर्स योर प्राइवेट मैसेजेस। व्हाट्सएप जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपके मैसेजेस को, आपके प्राइवेसी को, वो
रिस्पेक्ट करता है। उन्होंने लिखा व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेजेस, आपके प्राइवेट मैसेजेस को व्हाट्सएप नहीं देखेगा, ना ही आपकी फोन कॉल्स को सुनेगा, और ना ही फेसबुक ऐसा कुछ करने वाला है। व्हाट्सएप डज नॉट कीप लॉग्स ऑफ हु एवरीवन इज मैसेजिंग और कॉलिंग, ना ही व्हाट्सएप ये देखेगा कि कौन आपको मैसेज कर रहा है, कौन आपको कॉल कर रहा है, ना ही व्हाट्सएप आपकी लोकेशन को देखेगा, ना ही फेसबुक आपके लोकेशन को देखेगा, ना ही व्हाट्सएप ग्रुप अब रिमेन प्राइवेट रहेंगे, और व्हाट्सएप ना ही आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज करेगा, और ना ही व्हाट्सएप आपका डेटा जो है वो चेक कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, और आप अपना डेटा आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा ट्वीट आया था व्हाट्सएप का डरने के बाद। जब लोगों ने इसका बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने गुस्सा दिखाया, तो व्हाट्सएप का एक ऐसा ट्वीट आया था। इसी के साथ अब टेलीग्राम का ट्वीट आता है, क्योंकि भाई होता ही ऐसा है, बिजनेस में ऐसा होता है कि अगर एक इंसान कोई नीचे जाने लग रहा है तो हम उसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और हम अपना काम सीधा करने की कोशिश करते हैं। टेलीग्राम का अपडेट आता है, टेलीग्राम ने बताया कि हम 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स हमारे हो गए हैं, और लास्ट 72 आवर्स में इतना बड़ा काम हो गया दोस्तों। जैसे ही व्हाट्सएप ने ये गड़बड़ की या व्हाट्सएप ने ये अपडेट लेके आया, लोगों में गुस्सा इतना था, लोगों ने व्हाट्सएप को तो कर दिया डिलीट, और लोगों ने टेलीग्राम कर दिया स्टार्ट यूज करना। पिछले 72 घंटे में बताया जाता है कि 25 मिलियन नए यूजर्स ने टेलीग्राम को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से 38% जो थे वो एशिया से थे, 27% थे वो यूरोप से थे, और 21% थे वो लैटिन अमेरिका से थे। ये ट्वीट आया टेलीग्राम का। टेलीग्राम के ट्वीट के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि सिग्नल ऐप का ट्वीट ना आए, क्योंकि एलन मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा था यूज सिग्नल, कि सिग्नल को यूज करना स्टार्ट कर दो, सिग्नल सिक्योर है, सिग्नल आपका डेटा नहीं लेता है। और यहां पे सबसे बड़ी बात, सिग्नल ने सीधा सीधा फेसबुक को डिफेम करने की कोशिश की। सिग्नल ने बोला कि फेसबुक आपकी प्राइवेसी को हैक करता है, आपके पर्सनल चीज़ों को यूज़ करता है प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए, बिजनेस के लिए। तो आप अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो आप सिग्नल को यूज़ करना स्टार्ट कर दो। तो यहां से युद्ध की शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं कि 2016 में व्हाट्सएप का क्या अपडेट आया था। जब 2016 में व्हाट्सएप का ग्लोबली एक अपडेट आया था, पूरे वर्ल्ड में एक अपडेट आया था, उन्होंने अपने एक लिस्ट जो वो बनाते हैं, डेटा जो वो स्टार्टिंग में बनाते हैं कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे, उसमें सबसे प्रायोरिटी की जो चीज थी ना, सबसे ऊपर उन्होंने जो बात रखी थी वो बात रखी थी डेटा की, कि हम आपके डेटा को यूज नहीं करेंगे, और आपके पास टू ऑप्ट आउट, आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपना डेटा शेयर करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो। ये अपडेट उन्होंने दिया था। अब इसी अपडेट को उन्होंने खुद ही अपनी बात को झुठला दिया, खुद ही उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई देखो, लेटेस्ट अपडेट में ऐसा है कि नो लॉन्गर अवेलेबल ऑप्ट आउट ऑप्शन। अब आपके पास ऑप्ट आउट ऑप्शन नहीं है, अब आपको एग्री करना ही करना पड़ेगा। अगर एग्री नहीं करोगे तो व्हाट्सएप हो जाएगा बंद। इस वजह से लोगों ने जो है डिलीट करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस जो आए इस चीज में वो क्या आए, द ओल्डर वर्जन ऑफ द प्राइवेसी पॉलिसी यूज्ड टू स्टार्ट विद द फॉलोइंग लाइंस, इन लाइन था, रिस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज कोडेड इनटू आवर डीएनए। हमारे डीएनए के अंदर आपकी प्राइवेसी का इतनी इज्जत भरी पड़ी है कि हम आपकी प्राइवेसी को सलाम करते हैं, उसका गलत यूज नहीं करेंगे। जब से हमने व्हाट्सएप स्टार्ट किया है, वी एस्पायर टू बिल्ड आवर सर्विसेज विद ए सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रिंसिपल्स इन माइंड। हमारे दिमाग में ऐसे सिद्धांत बने हुए हैं आपकी प्राइवेसी को लेके, इतने हमने दृढ़ निश्चय लिया हुआ है कि आपकी प्राइवेसी को कुछ नहीं होने देंगे, कोई यूज नहीं करेगा, फलाना फलाना। लेकिन अब क्या हो गया, दोज लाइन्स आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। अब नई प्राइवेसी पॉलिसी में इन लाइनों का कोई महत्व नहीं रहा, उन्होंने खुद की बात को ही गलत साबित कर दिया। फिर क्या हुआ, अब लोगों में कोई कह रहा है टेलीग्राम यूज करेंगे, कोई कह रहा है सिग्नल यूज करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ बता देता हूं, इस धरती के ऊपर अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो ना, चाहे आपने कोई एंटीवायरस डाल रखा है, चाहे आपने कोई फायरवॉल लगा रखी है, चाहे आपने कुछ भी, कितने भी लॉक लगा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब होता है ना, इसका ओरिजिनल मतलब ये होता है कि जब आप और मैं व्हाट्सएप या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपस में जो बात कर रहे हैं वो सिक्योर है, उसको कोई देख नहीं सकता। लेकिन दोस्तों सोचने की बात है, अगर मैं कोई एप्लीकेशन बनाता हूं, आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो जिसका यूज करके लोग दुनिया में आपस में बातें करते हैं, तो क्या आपके पास उसका एक्सेस नहीं है? है दोस्तों, आपके पास उसका एक्सेस भी है, उसकी सारी डिटेल्स भी हैं, सब कुछ तो है आपके पास। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन अगर इंटरनेट यूज कर रहे हो ना, तो खुद को सिक्योर समझना बंद कर दो। आप सिक्योर नहीं हो, ना ही आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर है, ना ही आपका डेटा सिक्योर है। कंपनीज यूज करती हैं, करती रहेंगी और करती आई हैं। फर्क इतना होता है कि वो उसका गलत यूज नहीं करती हैं, वो उसका सही यूज करती हैं, बिजनेस मॉडल को
ऊपर तक लेके जाने के लिए यूज करती हैं। तो यहाँ पे टेलीग्राम बोलता है नॉट ओपन सोर्स सर्वर्स हैव एक्सेस टू कीज, हमारे पास, हम कोई यूज नहीं करेंगे, हम आपका डेटा लीक नहीं करेंगे। सिग्नल तो बिल्कुल ही बोलता है कि ट्रूली E2E चैट्स होंगी, ओपन सोर्स होगी, मतलब हम तो बिल्कुल ही चेक नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, हमें सिग्नल के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, प्राइवेसी पॉलिसीज के बारे में, टेलीग्राम के प्राइवेसी पॉलिसीज के बारे में कुछ नहीं पता है। तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि सारी की सारी ऐप्स जो है वो सिक्योर हैं। सिक्योर तो कोई भी नहीं है। फिर क्या होता है, अब व्हाट्सएप देखो, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आप व्हाट्सएप को डिलीट कर देते हो, फिर आप नए फोन में व्हाट्सएप चलाते हो तो दोबारा से आपकी बैकअप चैट आ जाती है ना। तो वो बैकअप क्या होता है, आपका जो भी डेटा था उसे आपने बैकअप किया हुआ था। तो नए फोन में जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हो, चलाते हो, तो आपका सारा का सारा डेटा आ जाता है। वो था कहाँ पे, वो वर्चुअली क्लाउड के ऊपर बैकअप था, क्लाउड के ऊपर स्टोर था, गूगल क्लाउड के ऊपर स्टोर था। तो अगर गूगल क्लाउड के ऊपर हमारा डेटा था तो क्या गूगल उसको देख नहीं सकता? बिल्कुल देख सकता है। तो ये सारी एप्लीकेशंस एक ही जैसी होती हैं दोस्तों। अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वी आर नॉट सिक्योर, हमें ये बात माननी पड़ेगी। आज व्हाट्सएप का नया अपडेट आता है। व्हाट्सएप के ऊपर जैसे आज सुबह आपने व्हाट्सएप ऑन किया होगा तो व्हाट्सएप का स्टेटस आपने चेक किया होगा, वी आर कमिटेड टू योर प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी हमारी प्राथमिकता है। व्हाट्सएप कांट रीड और लिसन टू योर पर्सनल कन्वर्सेशन एज दे आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। अब ये बोल रहा है कि नहीं, हम नहीं यूज करेंगे, ये है और वो है, सारी बातें कर रहा है। तो इस वीडियो से क्या समझने की बात है, कोई भी एप्लीकेशन यूज करो, कुछ भी यूज कर लो, सिक्योर तो देखो हम है नहीं। और रही बात व्हाट्सएप यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो बेशक से आप व्हाट्सएप लगातार यूज कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। लेकिन इन सारी कंपनीज के, इन सारी एप्लीकेशंस के बिजनेस मॉडल्स कुछ ऐसे होते हैं, ये आपस में डेटा शेयर करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो आज आप एक काम करिए, आप खोलना अपना गूगल, इस वीडियो के बाद गूगल में सर्च बॉक्स में टाइप करना आई वांट टू बाय टेबल्स, TABLES, आई वांट टू बाय टेबल्स, मैं टेबल खरीदना चाहता हूं, ऐसा आप उसमें टाइप कर देना और 1-2 सेकंड ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लेना। जस्ट 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आप अपना YouTube ओपन करना और जैसे ही आप YouTube ओपन करोगे आपको वहां पे टेबल्स से रिलेटेड आर्टिकल्स दिखने लग जाएंगे। क्या हुआ है, गूगल पे जैसे ही आपने सर्च किया आई वांट टू बाय टेबल्स, गूगल को पता लग गया कि ये जो यूजर है इसका इंटरेस्ट है टेबल्स को खरीदने में। उसने यहां से डेटा दे दिया किसको, यूट्यूब को, और यूट्यूब आपको फिर वो टेबल्स के आर्टिकल्स ही दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से आपका डेटा जो है वो शेयर किया जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूं इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और वो आपके काम भी आएगी। तो थैंक यू सो मच। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक करना और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर देना। क्या आप ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हो, लेटेस्ट जो अपडेट्स आती हैं या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, IT सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में, इस सेक्टर में अपने व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, अपना सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया, इनसे रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती हैं, क्या आप उनको लेना चाहते हो क्या मेरे द्वारा? और कमेंट करके जरूर बताना अपने सुझाव। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।